Welcome to my class, and today I start our value education and moral science class. Okay, so this is our moral science or value education book. That's right. In the previous class I told you that this question answer I give you later. ओके ये क्वेश्चन आंसर बाद में देने वाली थी मैं, और ये वाला तुम लोगों का होमवर्क था. सो ये जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर मैं कॉपी में लिखी हूँ, तो वो तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना. ओके ओके सो I one by one describe the question and then I give you the answer. Okay, and you take a screenshot. So first one is, why was Aman upset? Give two reason. क्यों अमन upset था, उसका दो कारण देना है. Okay, next. Number 2 question is, what did grandma ask Aman to bring? grandma अमन को क्या लेकर आने के लिए बोली है. What did she have with her? और उसके हाथ में उसके साथ क्या था. What happened to the three things? What happened to the three things that grandma had put to boil? And मतलब उसका मतलब है कि जब उन्होंने थ्री थिंग्स दिया ग्रैंडमा बॉयल होने के लिए, तो क्या हुआ. What lesson can we learn from the beans? हम बीन से क्या सीख सकते हैं. ओके So student, let's start our question answer session. Okay, so first answer is Aman upset. अच्छे से देखो, Aman upset because his classmates were bent upon teasing him and making his life miserable. तो उसके क्लासमेट्स उसको लेकर टीज़ करते थे और उससे उसकी लाइफ एकदम मिजरेबल हो गई थी. दो कारण क्या है. एक नंबर कारण है, ही वॉज अ न्यू स्टूडेंट. ओके, ही वॉज होगा यहाँ पे, ही वॉज अ न्यू स्टूडेंट एंड ही फेस द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ न्यू स्कूल एंड न्यू क्लासमेट्स. क्योंकि उसको न्यू एनवायरनमेंट ऑफ न्यू स्कूल एंड न्यू क्लासमेट उसको फेस करना हो रहा था, इसीलिए. ओके, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंडमा आस्क अमन टू ब्रिंग? क्या लेकर आने के लिए बोली है. ग्रैंडमा आस्क्ड अमन टू ब्रिंग अ रेडिश एन एग फ्रॉम फ्रिज. तो ग्रैंडमा अमन को बोली थी कि एक रेडिश लाने के लिए और एक एग लाने के लिए फ्रिज से. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनके साथ क्या था. उनके साथ ये वाला आंसर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, शी हैड विथ हर सम ब्लैक आइड बीन्स. ब्लैक आइड होगा ना, हाँ, ब्लैक आइड बीन्स. ओके, शी हैड विथ हर सम ब्लैक आइड बीन्स. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन, क्या हुआ था. तो एट फर्स्ट द रेडिश बिकेम सॉफ्ट एंड पल्पी, द एग बिकेम हार्ड एंड द बीन्स हैव boiled well and turned into
अ लवली बीन सूप। ये देख लो। एट फर्स्ट radish became soft and pulpy, the egg became hard and beans have boiled well turned into a lovely soup। ओके, ये है नंबर 3 का आंसर। नंबर 3 का आंसर, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट। नंबर 3। okay, next number 4, what can we learn from lesson from beans? Okay, so we can learn from beans that you got better and make things around you better and do not have to run away from the problem। इसका मतलब है कि आप अगर बिन से कुछ सीखना चाहते हो तो आपको बेटर होना चाहिए और आपके चारों ओर जो है उस थिंग्स को भी बेटर करना चाहिए और प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। ओके, वी कैन लर्न फ्रॉम द बीन्स दैट यू गॉट बेटर, अपने आप को बेटर बनाओ, मेक थिंग्स अराउंड यू बेटर, अपने चारों ओर को बेटर बनाओ, एंड डू नॉट हैव टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। ओके, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर का सेशन हो गया। मैं क्वेश्चन आंसर दे दिए हूँ तुमको। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। कितना तक हुआ था मुझे याद नहीं है, पर फिर भी चलो स्टार्ट तो करें। हम वाइज जज पढ़ रहे थे, तो हाँ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, फॉलोड बाय द क्राउड। ओके, चलो नेक्स्ट। द हेडमैन वॉज अ वाइज एंड जस्ट मैन हु वॉज ट्रस्टेड बाय विलेजर्स। तो हेडमैन जो थे, गांव के जो प्रधान थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और गांव वाले उसके ऊपर बहुत विश्वास भी करते थे। ही हियर टू मैन आउट एंड बिगैन टू थिंक। तो तभी वो सुने 2 आदमी के बारे में, तो उसके बाद वो चिंता करने लगे। नाइदर ऑफ यू इज़ रॉन्ग, ही सेड, ना ही तुम गलत हो। इट इज़ ऑल द फॉल्ट ऑफ द डंकी। तो ये सब डंकी का फॉल्ट है, मतलब डंकी का ही किया धरा हुआ है। लेट आस जज द डंकी, चलो जज डंकी को जज करते। सो मैनी ऑफ यू कैन नॉट फिट इनटू माय स्मॉल होम, सो लेट आस गो टू द कोर्ट रूम। तो मेरे छोटे रूम में तो ये फैसला हो नहीं सकता, चलो हम कोर्ट में जाते हैं। वर्ड स्प्रेड अबाउट द स्ट्रेंज केस। तो ये तो बहुत ही मतलब स्ट्रेंज एक केस हुआ। ओके, मोर पीपल गैदर्ड इन द कोर्ट रूम। तो कोर्ट रूम में बहुत सारे लोग गैदर्ड हो चुके थे। दे फेल साइलेंट व्हेन द हेडमैन टुक हिज सीट। तो जब गांव के प्रधान जब अपना मतलब स्थान ग्रहण किया तो तब सब चुप हो गए। द ओनली साउंड वॉज द रम्बलिंग ऑफ हंग्री स्टोमक दैट हैड नॉट नोन फूड अ गुड पार्ट ऑफ द डे। तो एक मतलब पेट की गुड़गुड़ी जो आवाज़ होती है जब भूख लगती है, तो उसकी आवाज़ ही एकदम सुनाई दे रहा था। फाइनली द हेडमैन स्पोक। तो तभी हेडमैन प्रधान बोलना स्टार्ट किए वो। आई कैन नॉट इमेजिन हाउ यू बिलीव्ड आई वुड जज अ डंकी फॉर अ मिस्टेक। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक डंकी का भूल मैंने मतलब एक डंकी ने गधे ने एक भूल किया है उसका मैं विचार कर रहा हूँ। ही रिब्यूक्ड, इट इज़ गुड टू बी क्यूरियस, बट डिड एनी ऑफ यू आस्क योर सेल्फ वाई आई वॉज सजेस्टिंग समथिंग सो फुलिश। तो तुम लोगों को ये नहीं लगता कि मैंने कुछ फुलिश जैसा सजेस्ट किया? I gave you a chance to think when we moved from my house,
बट यू डिड नॉट बिकॉज यू वांटेड टू इन्जॉय अ स्पेक्टेकल। तो मुझे लगता है कि तुम लोग जब मैं तुमको बोला कि मैंने एक चांस दिया तुमको, चलो मेरे घर से निकलते हैं, पर तुमने ये वाला बहुत ही कारण तुमने बहुत ही इन्जॉय किया, ये तुम इन्जॉय करना चाहते हो। ओके, थोड़ा सा ही बाकी है, मैं नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूँगी और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं बता दूँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो उतना तक पढ़ो और क्वेश्चन आंसर लर्न करो। ओके, लर्न करते रहो और घर में रहो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।